पिछले लेक्चर में आपको पेंडुलम चार्जेस के बारे में बताया था। आज मैं एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। उसी जो पेंडुलम चार्जेस की डेरिवेशन थी, ये नीट 2016 में भी आया है, उससे पहले भी आया हो। तो ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं कैसा है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L। देखो वही सेम टू आइडेंटिकल चार्जेस जैसे हमने कल किया था, मासलेस स्ट्रिंग से हमने इनको कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास L है। आइडेंटिकल चार्जेस है, मीन्स दोनों का चार्ज अगर एक का Q है दूसरे का भी Q होगा, और इनिशियली वो एट ए डिस्टेंस D है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है D। नाउ और जो D है ये वाला, दिस इज वेरी स्मॉल, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, ये यहाँ पे है, द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स। ये एक नई चीज है कि जो चार्ज है बिगिंस टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पे ये लीक कर रहे हैं। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई टी। तो हमें दिया हुआ है dq बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट रेट पे लीकेज हो रही है, जिसके कारण अगर चार्ज लीक होगा तो ये जो स्फीयर्स हैं इनकी रिपल्शन भी कम होगी, और ये एक जब लीकेज है तो एक डिस्टेंस पे आगे वो हो गया इनका, सपोज करो x, ठीक है। और जब मूव चार्ज भी लगातार जा रहा है तो इनकी मूवमेंट भी लगातार होगी और अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी v, ठीक है। v वेलोसिटी से ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज निकल रहा है तो, और जैसे जैसे चार्ज कम होगा रिपल्शन कम होगी और कंटिन्यूसली ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर s। ये हमारे पास ऑप्शंस है v और x की रिलेशन देना है हमने, ठीक है। ये चार ऑप्शंस है, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने ये करना है, जो पेंडुलम में सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है tan थीटा इक्वल्स टू Fe फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। अब थीटा क्या है इसमें? ये वाला थीटा है, दिस इज द थीटा। ये Fe अपॉन mg है। Fe क्या होगा हमारे पास? k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज x स्क्वायर इंटू mg। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे आ गया, तो ये हमें पता है ये x/2 है। दिस डिस्टेंस इज x/2। अब लेकिन ये x/2 है, हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस ये वाले, ये हमें पता नहीं है। अब हमें पता नहीं है, हमने करना क्या है? मैंने जो आपको पहले आर्टिकल कराया था उसमें भी उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हम ले सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया। तो इसमें वही लॉजिक लगेगा कि थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो हमारे पास क्या होता है? अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा जो होता है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। अब tan थीटा भी थीटा है, ये भी है, लेकिन हमें ये साइन थीटा उन्होंने कर दिया था, हमें पता है कि साइन थीटा हम ले सकते हैं। तो साइन थीटा देखो ये L आ गया, होता क्या है? P अपॉन H। परपेंडिकुलर इज दिस इज x/2 और ये L है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लेके यहां पे पुट कर देंगे x/2, ये P है और H क्या है? L है। अब हमारे पास ये रिलेशन एक बन गया। आगे क्या करना? हमने निकालना है V। अब इसमें सारा जो कलाकारी आपने इसमें यही दिखानी है, देखते हैं। चलो हमारे पास जो अगर देखते हैं इसमें वेरिएबल कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से है?
ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये लीकेज है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचा ये x एंड q, तो हम ये लिख सकते हैं x क्यूब q स्क्वायर और q इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, ये यहां तक पहुंच गए। अब हमने करना क्या है, हमें ये रेट दिया हुआ है कांस्टेंट है, तो ये जब रेट दिया है तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल वाली। चेन रूल में हमें पता था कि चेन रूल में क्या होता है कि जो दो फंक्शन होते हैं, अगर तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, देखो इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n है तो हमारी डिफरेंशिएशन होती है n x दी n-1। ठीक है, लेकिन अगर y और x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, dy बाई डी टी इक्वल्स टू पावर, आगे पावर से एक माइनस, और इस x की विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू अगर थर्ड फंक्शन है तो ये चेन रूल है, यहां पे चेन रूल लगेगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, dq बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 dx बाई डी टी, सेम वही चीज लगाई। नाउ हमारे पास क्या है, वी हैव बीन गिवन दैट dq इज बाई डी टी इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, हमने, और ये dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, x रेज़ पर हाफ इंटू v। जब अब क्या होगा, v इधर जाएगा तो v यहां जाके नीचे माइनस, ये नीचे चला जाएगा, 1/x रेज़ पर हाफ आ जाएगा, और ऊपर जब इसको ठीक करेंगे हम तो ये हम, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा एक ये न्यूमेरिकल था जो 2016 में आया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और आप इसको करो।